डेड पोएट्स सोसाइटी एक क्लासिक ड्रामा फिल्म है जिसे पीटर वियर ने निर्देशित किया और इसमें रॉबिन विलियम्स ने प्रेरणादायक शिक्षक जॉन कीटिंग का किरदार निभाया है। यह फिल्म एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की कहानी है जिन्हें कीटिंग जीवन को खुलकर जीने और अपने दिल की सुनने की प्रेरणा देते हैं। फिल्म का मुख्य संदेश कार्पे डियम, क्षण को जीना है, जो यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपनी असली पहचान ढूंढकर अपने सपनों के लिए जीना चाहिए। फिल्म की शुरुआत एक सख्त अनुशासन वाले स्कूल वेल्टन अकादमी से होती है, जो अपनी कठोर शिक्षा पद्धति और सख्त नियमों के लिए जाना जाता है। वेल्टन अकादमी के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं: परंपरा, सम्मान, अनुशासन और उत्कृष्टता। इस स्कूल में छात्र अपने माता पिता और समाज की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदरूनी भावनाएं और सपने दबे हुए हैं। कीटिंग की अनोखी शिक्षण शैली इस अकादमी में एक नया अंग्रेजी शिक्षक जॉन कीटिंग, रॉबिन विलियम्स, आता है। कीटिंग की पढ़ाने की शैली बाकी शिक्षकों से बिल्कुल अलग होती है। वह छात्रों को किताबों और नियमों के बाहर की दुनिया से मिलवाने की कोशिश करता है। कीटिंग अपने छात्रों को क्षण को जीना, कार्पे डियम के महत्व को समझाते हैं, जो उन्हें यह बताता है कि जीवन का हर पल अमूल्य है और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए इस क्षण का लाभ उठाना चाहिए। एक दिन कीटिंग अपने छात्रों को कविता का महत्व समझाने के लिए एक असाधारण तरीका अपनाते हैं, जहां वह उन्हें अपने डर और सीमाओं से बाहर आने का साहस देते हैं। डेड पोएट्स सोसाइटी की खोज कीटिंग के पढ़ाने के तरीके से प्रेरित होकर कुछ छात्र पुराने डेड पोएट्स सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं, जिसे कीटिंग ने अपने छात्र जीवन के दौरान शुरू किया था। यह एक समूह था जिसमें छात्र मिलकर कविता का आदान प्रदान करते थे और जीवन के गहरे अर्थों पर चर्चा करते थे। नील, टॉड, नॉक्स, चार्ली और अन्य दोस्त मिलकर इस सोसाइटी को फिर से शुरू करते हैं और गुप्त रूप से स्कूल के पास एक गुफा में मिलते हैं। वहां वे कविता पढ़ते हैं, जीवन के महत्व को समझते हैं और अपने असली सपनों को खोजने की कोशिश करते हैं। नील का संघर्ष और आत्म अन्वेषण, नील पेरी, जो इस कहानी के मुख्य पात्रों में से एक है, कीटिंग की प्रेरणा से अपनी असली पहचान और जुनून को ढूंढने की कोशिश करता है। उसका सपना अभिनेता बनना है, लेकिन उसके सख्त पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। नील अपने सपने का पीछा करने का साहस करता है और एक नाटक में अभिनय करने का मौका पाता है, लेकिन उसके पिता इस पर नाराज होते हैं और उसे उसकी इच्छा के विपरीत मजबूर करते हैं। नील अपने सपनों और अपने पिता की अपेक्षाओं के बीच संघर्ष करता है। त्रासदी और कीटिंग की शिक्षाओं का प्रभाव नील के संघर्ष का अंत दुखद होता है, जब वह अपने सपनों का साथ न पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है। इस घटना से स्कूल में हड़कंप मच जाता है और कीटिंग को नील की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। कीटिंग को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन उसकी शिक्षाओं का प्रभाव छात्रों पर गहरा होता है। गहरी विचारणीय बातें और विश्लेषण, कार्पे डियम, क्षण को जीना, कीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। कार्पे डियम हमें यह सिखाता है कि हमें हर दिन और हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। यह विचार कि जीवन क्षणिक है और हमें अपने सपनों का पीछा करने में देर नहीं करनी चाहिए, फिल्म का मूल संदेश है। अनुशासन और आजादी का संघर्ष। फिल्म में वेल्टन अकादमी का सख्त वातावरण और कीटिंग की स्वतंत्रता देने वाली शिक्षण शैली एक दिलचस्प विरोधाभास प्रस्तुत करती है। यह हमारे समाज के नियमों और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संघर्ष को दर्शाता है। अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत। नील का किरदार हमें यह सिखाता है कि अपने सपनों का पीछा करने में कितनी हिम्मत चाहिए, लेकिन उसके त्रासदीपूर्ण अंत से यह भी सीख मिलती है कि परिवार का समर्थन और समाज की स्वीकृति भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक की भूमिका और सकारात्मक प्रभाव। कीटिंग का किरदार यह दर्शाता है कि एक शिक्षक का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। कीटिंग ने अपने छात्रों को जीवन के असली मायने समझाए और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी। यह दर्शाता है कि सही दिशा और प्रेरणा देने वाला शिक्षक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। डेड पोएट्स सोसाइटी केवल एक फिल्म नहीं,
बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण पाठ है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपनी असली पहचान को ढूंढना चाहिए। का प्रेरणादायक किरदार और कार्पे डिएम का संदेश हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेगा।